मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज धूप भी अच्छा खासा निकला है। ये है जो धूप निकला है, लेकिन अप डाउन जैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी धूप अच्छा ही है। अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा लेट क्या, 10:30 ही हो रहा होगा। लेकिन आज मैं इतना सवेरे नाश्ता भी कर चुकी हूँ और मतलब कि झाड़ू भी लगाई हूँ। झाड़ू पूरा लगाई। मेड लेट से आई है, बगल में जन हुआ है ना, तो उसमें वो काम करने चली गई, तो लेट से आई हैं। तो मैं झाड़ू भी लगा चुकी हूँ और सुबह का नाश्ता भी बन चुका है। नाश्ता मतलब नाश्ता में कुछ भाभी कुछ मैं बनाई हूँ। तो मैं बनाई हूँ सब्जी रोटी, और भाभी चाय बनाई है, चटनी बनाई है, दाल बनाई है। ये सारा चीज़ भाभी बना के रखी है। तो अभी मैं मतलब इसलिए इतना सवेरे नाश्ता हो गया। वैसे भी हो जाता, लेकिन आज धूप था तो नहा भी ली हूँ। गीजर मतलब लाइट भी थी तो गीजर ऑन था, तो पानी गर्म था तो नहा भी ली मैं। और अभी हम लोग के यहाँ पूजा भी नहीं हो रहा है, तो पूजा भी नहीं करना था। जैसे पूजा रहता है तो थोड़ा 15-20 मिनट नहीं तो आधा घंटा जनरली मुझे लग जाता है पूजा करने में। तो फिर पूजा भी नहीं करना था, तो अभी पूजा वूजा कर नहीं रही हूँ। पूजा नहीं करना रहता तो लगता रहता है कोई काम ही नहीं है। तो फिर सीधे लगेगा जैसे नहाओ और खाओ, बस ऐसे ही लगते रहता है। तो फिर अभी नाश्ता वास्ता का मतलब पापा लोग का भी हो गया, हम लोग का भी हो गया। अभी उधर से आवाज़ आ रहा है, मेड बर्तन धो रही है ना, इसलिए आवाज़ आ रहा है। अभी बस अब बस खाना बनाना है। खाना में क्या, सब कुछ तो बना ही हुआ है, बस चावल और कुछ बोलेंगे पापा लोग कुछ मतलब ऊपर से बनाने के लिए तो बना दूँगी। वैसे जनरली बस चावल ही, मतलब मुझे जो पता है अभी चावल ही बनाना है। तो चावल तो अभी नहीं, 12:30-1 इतना, मतलब यहाँ पे उसी टाइम में चावल सेट होता है। तो फिर चावल भी कुकर में ही बनता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चावल चढ़ा के फिर इधर उधर कर ही सकते हैं। इधर कपड़ा वपड़ा सब मोड़ के लाई हूँ, अभी रखी नहीं हूँ। अब सोच रही हूँ अब रख दूँगी इधर पूरा। और फिर उधर बउआ को भाभी खिलाने के लिए बुला रही हैं, तो वही उन्हीं का आवाज़ आ रहा है। तो फिर आप लोग के साथ मिलते हैं, आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे एक कटोरा लेने आई हूँ। वो भाभी का बउआ है ना अयांश, तो वह अयांश अभी अनार खा रहा है और सेब खा रहा है। तो वो फिर बड़ा वाला काव्यन है, तो वो भी बोला है खाएँगे। तो फिर वो छोटा वाला अयांश है, वो बोल रहा है तो इसे मैं नहीं दूंगा, इसलिए मैं आई हूँ अकेले। मतलब मैं बोली तुम रुको, मैं आ रही हूँ, तेरे लिए भी छिल के लाती हूँ। कक्का को भी खाना दिए हुए हैं और इसके लिए अनार छीलने के लिए आया है। अभी अनार छील रहे हैं। अब ये रहा, यहाँ पर मैं अनार छील चुकी हूँ। तो मैं अनार छील के अब जा रही हूँ देने के लिए उसको। तो वो दोनों भाई अभी कार्टून देख रहा है घर में, अभी दे के आती हूँ। उसके बाद फिर कक्का देख लेते हैं, खाना खा लिए होंगे तो फिर वो उठाऊँगी बर्तन। लो काव्यन लो। यहाँ पे दोनों भाई कार्टून देख रहा है, मैं वहाँ पे दे के चली आई हूँ। एप्पल लेगा? अनार नहीं खाएगा? ये भी खा लो थोड़ा सा, एप्पल भी छील के लाते हैं। फिर अभी यहाँ पे कक्का खाना खा चुके हैं, तो वही बर्तन लाई हूँ। तो बर्तन तो अभी धोऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा आदत है, जैसे आप लोग को पता होगा कि मेरा आदत है, मैं बर्तन धो लेती हूँ। जब मतलब कि मैं वहाँ रहती तो वहाँ तो मैं मेड से नहीं धुलवाती थी, तो मैं जो काम करती थी उसी से मैं बर्तन धो के मेरा रह जाता था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेड आती है तो भाई बोलती है जब सब कुछ करके ही रखोगी तो वो आएगी तो क्या करेगी। मैं सुबह को वैसे ही झाड़ू लगा लेती हूँ, वो लेट से आती है तो सोचती हूँ मैं झाड़ू लगाया ठीक रहे। फिर भाई मना करते रहते थे, इसलिए मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। बर्तन मैं जमा करके रखी हूँ, फिर वो शाम में आएगी, दोनों टाइम आती है तो वो करेगी, तो इसलिए मैं बर्तन नहीं धोई हूँ। फिर अब दोनों भाई को अनार और एप्पल दे दी हूँ, और दोनों भाई वो अपना खा रहा है और वो कार्टून चलाया हुआ है, कार्टून भी देख रहा है। ये दोनों भाई का आदत है हमेशा, मतलब कि कार्टून देख के कुछ करता है, खाता है या कुछ भी करता है। तो पहले काव्यन था तो उसका था ऐसे ही, वो खाना भी खाएगा तो मोबाइल देखेगा तभी खाना खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो अभी अब दोनों भाई को वहाँ बैठा दिए, अभी शांत है दोनों। वैसे तो अभी भाभी निकली थी तो रोने लगा था, जो मम्मी कहाँ गई करके। लेकिन फिर मैं वहाँ से आई उसको लेके, तो रूम में गया, फिर कार्टून देखने लगा, तो फिर शांत हो गया। फिर अब याद नहीं है कि मम्मी कहाँ गई, तो अब आराम से कार्टून देख रहा है और वहाँ पे अपना खा भी रहा है। फिर अभी उस दिन मैं साड़ी जो पहनी थी सरस्वती पूजा के दिन, तो वो साड़ी उस दिन से मोड़ के मैं यहीं ट्रंक पे ऐसे ही डाली हुई हूँ। तो ये अभी डाल देती हूँ अंदर में। यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मतलब कि मेरा गोदरेज पूरा खाली ही है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। इसमें बस मेरा हस्बैंड साड़ी वाला शेरवानी है इनका, और मेरा लहंगा है। ये लहंगा पैक ही है अभी। लहंगा मैं कभी कभी मतलब कि आती हूँ तो हमेशा नहीं, जब आती हूँ तो थोड़ा बहुत अगर धूप रहता है तो मैं निकाल के लहंगा सुखा देती हूँ,
पूरा खाली है। ये मेरे शादी में मेरे मतलब कि मायके से मुझे मिला था ये गोदरेज। वो गोदरेज उधर जो बगल में है, तो वो गोदरेज तो यहाँ पहले ही पापा खरीद के रखे हुए थे, तो वो मेरा पहले से था, लेकिन ये मुझे मायके से मिला था। तो ये लहंगा मतलब काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा है, तो अभी खोलूँगी तो फिर फोल्ड करने में नहीं होगा, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। कुछ काम है इसलिए मैं ये गोदरेज अभी खोली हूँ। आज मैं अभी आप लोगों को मैं अपने शादी की ज्वेलरी में, मतलब सारे ज्वेलरी तो नहीं है मेरे पास अभी, मैं अभी थोड़ा मतलब कि जो ज्वेलरी को साफ़ करवाना है वो निकलवाई हूँ और सारा नहीं निकलवाई हूँ। तो जब मेरे पास सारा ज्वेलरी मैं कभी अगर आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना होगा, आप लोग बोलोगे शेयर करने के लिए मेरी मतलब कि शादी की ज्वेलरी, तो मैं वो शेयर करूँगी। लेकिन अभी मेरे पास सारी ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। अभी मैं पायल गंदा मतलब जैसे वो था, तो मैं वैसे ही बैंक में डलवा दी थी, तो फिर मैं वो निकलवा के रखी हूँ। तो अभी जो निकलवाई हूँ, क्योंकि बहन की शादी जब होगी तो पहनूंगी, तो इसलिए मैं फिर अभी तो चले जाऊँगी, फिर आना होगा तो फिर आऊँगी, तो इसलिए मैं अभी निकलवा के रखी थी। तो यहीं पर निकलवाई हूँ, मतलब कि अभी इसी बार निकलवाई हूँ। तो फिर मैं सोची अभी निकाल के देख लेती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ मेरी शादी की ज्वेलरी में पायल कैसी थी। शादी का सारी ज्वेलरी मतलब मेरे पास नहीं है, जब रहेगा मेरे पास तो शेयर करूँगी। तो ये रहा मेरा पायल मैं खोल के दिखाती हूँ। देखना, ये काफ़ी हेवी पायल है, तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब शादी जब हुई थी मेरी, तो मैं पहनी थी, तो मेरे पैर में पूरा जितना दूर में पायल था उतना दूर में मेरा काला काला टाइप से हो गया था। तो इसलिए मैं वो पहनी नहीं, मैं खोल के रखती थी। और फिर इसी में दुल्हन बिछिया इसको बोलते हैं, या जो मतलब जॉइंट वाला बिछिया होता है ना, जो एक साथ 3 रहता है। एक दिखाती हूँ, सेम वैसा ही सारा है। तो दिखने रहा अच्छे से, फिर से दिखाती हूँ। तो ये 3 वाला मतलब ये मेरा बिछिया है। तो ये भी फंसता बहुत है, आप लोगों को पता ही होगा, जो पहनते होंगे उनको, ये फंसता बहुत है। इसलिए मैं ये थी कि मैं पहनती नहीं हूँ, और अभी बहन की शादी होगी तो उसमें मैं पहनूँगी, इसलिए मैं ये सब निकलवाई हूँ और इसको साफ़ करवा के रख लूँगी। और फिर मैं मतलब कि हस्बैंड का रिंग भी मतलब वो नहीं पहनते हैं, और वैसे उनका जो काम है उसमें रिंग या रक्षा सूत्री ऐसा बांध के वो अपने मतलब कि लैब में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए तो एक ये रिंग है उनका। तो वो एक रिंग तो मैं वहाँ रखी हुई बिलासपुर में, अभी ले गई थी तो, और ये रिंग सब निकलवा के रखी हूँ। जो वो मतलब शादी होगी बहन की, तो उसमें लाभ हो जाएंगे तो पहनेंगे, वैसे उनको पहनना नहीं होता है। ये स्वस्तिक बना हुआ है, दिख नहीं रहा अच्छे से, ब्लर आ रहा होगा कैमरे में। मैं कभी अच्छे से दिखाऊंगी, इसमें दिख रहा होगा चाहे नहीं। आज बस पायल बिछिया और इनका 2 रिंग दिखा रही हूँ मैं। एक रिंग ये है, इसमें सीधे दिल टाइप से डिजाइन है, और उसमें पत्ती टाइप से बना हुआ है। ये दिखाती हूँ, ये दिख नहीं रहा है। ये 2 रिंग है, मतलब अभी सारा ज्वेलरी नहीं है, सारी ज्वेलरी कलेक्शन मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और लहंगा में मैं अभी दिखा सकती थी, लेकिन मैं अकेले खुद से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और मेरा मतलब कि ट्राइपॉड स्टैंड भी यहाँ नहीं है। तो ट्राइपॉड स्टैंड रहता तो फिर मैं वो निकाल के और वहाँ लगा के दिखा सकती थी, लेकिन यहाँ अभी कहीं लगा के वैसे मतलब कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए लहंगा मैं अभी लहंगा दिखाऊँगी। अभी जब मैं आऊँगी ना, अभी तो एक और मतलब कि शादी होगी तो उसमें मैं आऊँगी, तो फिर वो पहनूँगी, तो फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। या तो पहनूंगी तब, नहीं तो मतलब कि उस टाइम में हस्बैंड भी साथ रहेंगे, तो उनको मैं दिखाऊंगी, उनको बोलूँगी रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर वो अच्छे से दिखेगा। अभी दिखाने से मतलब कि अच्छे से दिखेगा नहीं। अभी ये तो दिखाई हूँ मैं, लेकिन वो भी अच्छे से दिखा। से अभी शाम का टाइम था, तो मैं कपड़ा वपड़ा लेके चली आई हूँ। अभी भाभी मार्केट से नहीं आई हैं,
मैं कपड़ा सब लेके चली आई हूँ। बुआ दोनों खेल रहा है। अब बुआ का मतलब काव्यन का टाइम हो गया पढ़ाई, तो वो पढ़ाई करने जाएगा। उसके सर आएंगे। अभी बगल में जनेऊ है, मतलब उपनयन, उन्हीं के यहाँ कुछ पूजा आज हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, आज शायद मरवा भी है, तो वही आवाज़ आ रहा है। तो उस आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और मैं अपना ब्लॉग यहीं आज ही अभी ही एंड कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।